Hello everyone, welcome back to my channel Study Special Education. जैसे कि आपको पता है, आज है हमारा डे 3 ऑफ 21 डेज 21 डिसेबिलिटीज सीरीज का। आज का हमारा टॉपिक है विजन इम्पेयरमेंट और हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। विजुअल इम्पेयरमेंट, इसमें सबसे पहले बात करेंगे ब्लाइंडनेस की, जिसे हम वीआई भी बोलते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं। मीन्स अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आफ्टर बेस्ट करेक्शन। तो ये उन लोगों के होता है जिनके इन तीनों कंडीशन में से कुछ भी फॉलो करता है, मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी चीज है उनके उनके बेस्ट करेक्शन के बाद, मतलब बेस्ट जो वो लेजर ट्रीटमेंट ले सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, मतलब स्पेक्स यूज कर सकते थे, उसके बाद भी उनको ये प्रॉब्लम है, तो उसे हम ब्लाइंडनेस कैटेगरी में डालते हैं। तो अब हम इन तीन कंडीशंस के बारे में समझते हैं। पहली कंडीशन है टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, कि उनको बिल्कुल भी नहीं दिखता है। सेकंड इज विजुअल एक्विटी लेस देन 3/60 और लेस देन 10/200 इन दी बेटर आई विद मोस्ट बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, मतलब कि उनको विजुअल एक्विटी है 3/60 की या फिर 10/200 की या इससे कम है। एंड वो उसके बाद है जब हम उन्हें बेस्ट करेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बेस्ट लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वो गॉगल्स भी यूज कर रहे हैं, स्पेक्स भी यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको ये इश्यू है कि उनको इतना कम दिखता है। थर्ड है लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री, कि जब उनका आई का जो एंगल होता है, विजन का एंगल होता है, वो 10 डिग्री से कम है बेस्ट ट्रीटमेंट के बाद, तो भी हम उन लोगों को ब्लाइंडनेस में कंसीडर करेंगे या विजुअल इम्पेयरमेंट में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू RPWD Act 2016, RPWD Act 2016 के अकॉर्डिंग a person with not less than 40% of a specified disability where a person specified disability has not been defined in measurable terms and includes person with bank march disability। इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई पर्सन है एंड उन्हें 40%, मतलब एक डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, अगर उसमें उनका 40% से लेस है, तो फिर उन्हें हम डिफाइन नहीं करेंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी में। अगर आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आना है, तो उसके लिए आपका 40% से ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए आपकी डिसेबिलिटी का। आपको वो कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, बट वो 40% से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो ये आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया। सो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी इस चैप्टर में। नेक्स्ट है कॉजेज। इसके कॉजेज क्या क्या है? जेनेटिक कॉज है एल्बिनिज्म, रेटिनिटिस, पिगमेंटोसा, ये है इसके जेनेटिक कॉजेज। इसमें क्या क्या इन्फेक्शन की वजह से होता है? रूबेला, कैटरैक्ट, ग्लाउकोमा, ट्रैकोमा, कॉन्जक्टिविटिक्स। ठीक है, तो ये है इसके इन्फेक्शंस। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट होता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, CMV एंड HIV। फोर्थ है इसका इंजरी, की इंजरी हो सकती है आपकी आई में या ब्रेन में। इलनेस इन अर्ली चाइल्डहुड में ही इलनेस हो जाना, जैसे प्रीमेच्योरिटी हो गया, क्या प्रीमेच्योर बर्थ है आपका, या फिर हाई फीवर है। सिक्स है आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि आपके खाने में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तब भी आपको विजन इंपेयरमेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है आपका सेवेंथ, जो है आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एजिंग, इसकी वजह से भी आपको विजन इंपेयरमेंट या विजन लॉस हो सकता है, जिसे हम ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अब इसको हमने कैसे क्लासिफाई करा है? पहला है इसमें ब्लाइंडनेस, मतलब टोटल लॉस, मतलब नो विजुअल परसेप्शन, कि आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। सेकेंड है इसका लो विजन, विजुअल एक्विटी लेस देन 3/60 और 16/18, जब आपकी विजन एक्विटी होती है 30/60 से कम या 60/18 से कम। फिर है आपका नियर ब्लाइंडनेस, इसमें होता है पर्सन कैन रीड ओनली विद हाई पावर मैग्नीफाइंग एड, कि इसमें लोग बहुत ही ज्यादा हाई पावर मैग्नीफाइंग एड का यूज करेंगे, उसके बाद ही पढ़ सकते हैं। फोर्थ है आपका फंक्शनल ब्लाइंडनेस, पर्सन हैज सम विजन बट कैन नॉट यूज इट फंक्शनली, कि आपको थोड़ा बहुत दिखता है बट आप उसे फंक्शनली यूज नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपका टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, इसमें आपको टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट बताए गए हैं, जैसे कंप्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड, जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, कैन नॉट सी एनीथिंग इवन पार्शियली, मतलब आपको हल्का फुल्का धुंधला भी नहीं दिखेगा। सेकेंड है आपका पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड, कैन सी टू सम एक्सटेंट बट हैज डिफिकल्टी इन सीइंग, मतलब आपको थोड़ा बहुत दिख सकता है बट आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है देखने में। सो ये था हमारा पेज नंबर 1।
ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। सो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, जो है लॉस और रिडक्शन ऑफ विजुअल एक्विटी, कि आपका लॉस या रिडक्शन हो जाता है विजुअल एक्विटी का, आपको लिमिटेशन फेस करनी पड़ती है विजन में, पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग, आपको लिखने में और पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत स्लो होता है, पुअर मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, आप कहीं भी इजीली मूव नहीं कर सकते हैं, एंड पुअर इंडिपेंडेंस मतलब आपको किसी और पे ही निर्भर रहना पड़ेगा, ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर, इसका मतलब यही है कि आपको दूसरों के ऊपर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, समटाइम्स अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, आप बहुत बारी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी कर सकते हैं। फिर आपका इफेक्ट्स एंड प्रॉब्लम, इससे क्या इफेक्ट्स एंड प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी इन मोबिलिटी, आपको चलने फिरने में एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, आपको एक दूसरे से बात करने में एंड सोशल इंटरेक्ट करने में डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी इन एकेडमिक लर्निंग, आपको एकेडमिक्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को देख नहीं सकते, तो इससे आपका लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है इन्वायरमेंट का, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है जैसे लो सेल्फ एस्टीम एंड फ्रस्ट्रेशन, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, एंड ये चीज आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप 1 घंटे के लिए, 1 घंटा भी नहीं, आप 10 मिनट के लिए खुद की आईज पे कुछ भी रैप कर लीजिए जिससे आपको कुछ ना दिखे, आपको खुद पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन आर द कीज टू द डेवलपमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, जिन बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट होती है, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, उन्हें जल्दी इंटरवेंशन प्रोवाइड करा जाएगा, तो उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है। इसमें असेसमेंट है मेडिकल असेसमेंट बाय ऑप्थेमोलॉजिस्ट, जो आई के डॉक्टर होते हैं, फंक्शनल विजन असेसमेंट, जिसमें आपका विजुअल एक्विटी चेक होता है, फील्ड ऑफ विजन चेक होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें चेक होती हैं। फिर आपका डेवलपमेंटल असेसमेंट, जिसमें आपका मोटर, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव पार्ट चेक करा जाता है। एजुकेशन असेसमेंट में आपका रीडिंग, राइटिंग एंड ओरिएंटेशन, ये तीनों चीजें असेस करी जाती हैं। नेक्स्ट इज योर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जिसमें है नीड स्पेशल टीचिंग मेथड, आपको पढ़ाने के लिए मतलब जिन लोगों को विजन इम्पेयरमेंट होती है या विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, उन्हें पढ़ाने के लिए स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। यूज ऑफ ब्रेल एंड लार्ज प्रिंट, ब्रेल का यूज करा जाता है, एंड इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको लार्ज प्रिंट का यूज करना पड़ेगा। यूज ऑफ टीएलएम, आपको टीएलएम यूज करने पड़ेंगे, जैसे ऑडियो मटेरियल्स, कि बच्चा अगर देख नहीं सकता तो वो सुन के सीख सकता है, आप मॉडल्स यूज कर सकते हैं जिससे बच्चा उसे फील करे। नीड ऑफ स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट, इन बच्चों को आपको स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट भी देना पड़ेगा। मोर टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क, आपको इन्हें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चों को, एंड एनकरेज करना पड़ेगा कि यस आप कर सकते हैं, आप हर एक चीज को टैकल कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा एंड एनकरेज करना पड़ेगा। करते हैं मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन, जो हम विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, आप क्या करेंगे, आप रेगुलर आई चेकअप के लिए लेके जाएंगे, मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे एंड सर्जरी करवाएंगे अगर जरूरत है तो। एजुकेशन मैनेजमेंट क्या हो सकती है, स्पेशल स्कूल्स में भेज सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड रिसोर्स रूम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यूज ऑफ असिस्टेड डिवाइसेस, जैसे स्पेक्टिकल्स हो गए, मैग्नीफायर्स हो गए, ब्रेल हो गया, व्हाइट केन हो गया, स्क्रीन रीडर हो गया, टॉकिंग कैलकुलेटर हो गया, डेजी प्लेयर हो गया, इन सभी चीजों का आप यूज कर सकते हैं, ये है आपके असिस्टेड डिवाइसेस। देन इज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, इसमें टीचिंग स्किल्स ऑफ सेफ मूवमेंट, आपको बच्चे को सिखाना है कि सेफ मूवमेंट आप कैसे कर सकते हैं, आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे जब आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होगा तो। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इसमें क्या करना है, काउंसलिंग देनी है बच्चों को, मोटिवेट करना है एंड उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। लास्ट इज फैमिली सपोर्ट एंड कम्युनिटी अवेयरनेस, फैमिली ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट है, एंड उन्हें जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं इन बच्चों के लिए उन सारी चीजों से अवेयर करवाना है। नेक्स्ट इज टीचिंग स्ट्रेटेजीज, टीचिंग स्ट्रेटेजीज में है आपका यूज कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिन चीजों को बच्चा फील कर सकता है, टच कर सकता है, ये आपके कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जैसे मॉडल्स एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं कुछ भी चीज पढ़ाने के लिए। टेक्टाइल ग्राफ, रेज लाइन ड्राइंग्स एंड चार्ट्स, आपको टेक्टाइल ग्राफ यूज करना है, टेक्टाइल मतलब जिसे आप फील कर सकते हैं,
जो रेज लाइंस होती हैं, मतलब जो लाइन उठी हुई होती हैं, उनका हेल्प करके आप उन्हें ड्राइंग सिखा सकते हैं। चार्ट्स के थ्रू सिखा सकते हैं। ऑडियो बुक्स हो गई, जिसमें ऑडियो के थ्रू, मतलब बुक्स का जो कंटेंट है वो ऑडियो के थ्रू सुनाया जा सकता है बच्चे को। टॉकिंग डिवाइस हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, इन सारी चीजों का यूज करके आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं एंड सिखा सकते हैं। पीयर ट्यूटरिंग हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया कि एक ग्रुप में बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई उसका पीयर है वो उसे पढ़ा रहा है, ऐसे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बच्चा सोशलाइज भी होगा एंड बच्चा नई चीजें सीखेगा भी। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, आपको बच्चे के लिए आईईपी भी बनाना होगा उसकी नीड्स को देखते हुए। नेक्स्ट इज असिस्टिव डिवाइसेस। आप बच्चे के साथ कौन से असिस्टिव डिवाइसेस यूज करेंगे? स्क्रीन रीडर यूज कर सकते हैं, जैसे जॉर्ज एंड एनवीडीए। ब्रेल डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। ऑडियो बुक्स यूज कर सकते हैं। टॉकिंग कैलकुलेटर एंड क्लॉक यूज कर सकते हैं। मैग्नीफायर्स, सीसीटीवी, स्मार्टफोन एप्स, इन सभी चीजों का यूज आप बच्चे की सेफ्टी के लिए एंड उसको कुछ भी सिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हेल्प्स अ चाइल्ड टू बी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। टेक्नोलॉजी की हेल्प से बच्चा इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट फील करता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज। वर्ल्ड ब्रेल डे हम 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एंड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल का डे हम 6 जून को सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी साइड से ये थे आपके विजुअल इम्पेयरमेंट या विजन इम्पेयरमेंट चैप्टर के नोट्स। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहे होंगे एंड आज शाम को हम मिलेंगे 5 बजे इसी चैप्टर के पीवाईक्यूज के डिस्कशन के लिए लाइव ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।